Good morning students and welcome in our class. As you know that we are doing our poem and its name is The Peacock. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पोएम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, पीकॉक है, और जिसके बारे में, जिसकी समरी के बारे में अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम एंड इट्स समरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इसकी समरी, पोएम, पोएट के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या है कि सबसे पहले मैं आपको जो बताऊँगा वो क्या बताऊंगा, मैं इसके मीनिंग बताऊंगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट मीनिंग बताता हुआ चलूंगा, और विद दैट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश. सो इन दिस with this translation method I will teach you the whole poem. Okay, so first of all let's start. What's the meaning of this poem? Okay, so here the poetess Sujata Bhatt is saying, as you know that it's all about the peacock. Okay, so about its beauty, how it dances. So when the Sujata Mehta is sitting in the balcony, or we can say in the window, at that time she saw a beautiful peacock came in front of her, and he started to dance. So here the poet is saying, his loud sharp call seems to come from nowhere. He is loud मतलब जोर से, sharp तीखी. ओके, सो हीज लाउड शार्प कॉल, कॉल का मतलब क्या होता है, आवाज़. तो इसने यहाँ पर क्या कहा कि उसकी शार्प, शार्प का मतलब हो गया श्रिल, SHRILL. हीज लाउड शार्प कॉल, उसकी तेज तीखी आवाज़, ठीक है, सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर. सीम्स मतलब प्रतीत होना, लगना, कि इट सीम्स दैट टू कम फ्रॉम नोवेयर, कि पता ही नहीं लग रहा है कि उसकी वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, कि उसकी वो तेज तीखी आवाज़ पता नहीं शून्य में से आती प्रतीत हो रही है. नोवेयर मतलब पता ही नहीं है कहाँ से आ रही है, शून्य है, पता नहीं है कहाँ से आ रही है. देन ए फ्लैश ऑफ टॉरिक्स इन द पीपल ट्री. तभी क्या हुआ कि एक फ्लैश का मतलब है यहाँ पे झलक, फ्लैश का मतलब एक झलक, सडन ब्राइट लाइट. ओके, फ्लैश का मतलब सडन ब्राइट लाइट, कि अचानक ही मुझे क्या लगा कि एक बहुत ही चमकीली सी एक रोशनी वो मेरे सामने आई. टू टेरेक्विस मतलब, टेरेक्विस इज अबाउट इट्स कलर, ए ग्रीनिश ब्लू प्रीसियस स्टोन, कि एक ग्रीनिश हरे रंग का, ब्लू नीला, हरा नीला सा एक बेशकीमती, प्रीसियस बहुत ही बेशकीमती पत्थर जो है, उसके जैसी आवाज़ मुझे वहाँ पर एकदम से एक झलक सी मुझे पड़ी, अर्थात मेरे सामने उसकी एक चमक सी दिखाई दी. ये क्या है, ये उसके कलर के बारे में बात हो रही है. पीकॉक का जो कलर है वो कुछ ऐसा सा ही है, तो उसके कलर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. तो उसने कहा, क्या कहा कि हिज लाउड शार्प कॉल, उसकी तेज तीक्ष्ण आवाज, सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ से आ रही है. देन ए फ्लैश ऑफ टेरेक्विज, तभी क्या हुआ, एक चमक, एक हल्की सी रोशनी मुझे टेरेक्विज अर्थात वो एक अलग से एक दिखने वाला फिरोजमणि या जवाहरात सा, एक ग्रीनिश ब्लू प्रीशियस स्टोन के समान दिखने वाला एक झलक जो है वो मुझे पड़ी इन द पीपल ट्री. कहाँ पर, उस पीपल के पेड़ में, कि पीपल के वृक्ष में. तब मुझे एक फिरोजी मणि के समान एक प्रकाश सा दिखाई दिया. द स्लेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू, कि द स्लेंडर नेक, स्लेंडर मतलब पतली सी, थिन, एक पतली सी गर्दन, आर्क्ड अवे फ्रॉम यू. आर्क्ड मतलब जो एकदम से यूँ मुड़ी हुई हो, मेहराबदार जिसको बोलते हैं, कि इस प्रकार से एक मुड़ी हुई सी, आपने देखा होगा कि यूँ इस प्रकार से एक मुड़ी हुई सी होती है, इस तरह से एक गर्दन जो है वो लिए हुए होती है, एक शेप लिए हुए होती है, तो उसने उसको आर्क्ड कहा. उसने कहा कि आर्क्ड, द स्लेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू, कि वो एक मेहराबदार सी गर्दन की पतली गर्दन जो मेहराबदार है यानी कि मुड़ी हुई है, आपसे दूर जा रही है, कि अवे फ्रॉम यू, वो आपसे दूर जा रही है. एज ही डिसेंड्स का मतलब नीचे उतरना, कि जैसे ही वो नीचे उतरता है उसकी
जो गर्दन है वो आपसे दूर जाती हुई नजर आती है। एंड एज ही डार्ट्स अवे, और जैसे ही वह क्या करता है, तेजी से चलता है। डार्ट्स अवे मतलब मूव फास्टली। डार्ट्स अवे का मतलब क्या होता है, मूव फास्टली, कि जैसे ही वो तेजी से आपसे दूर जाता है, दूर चलता है, जैसे ही वो तेजी से दूर जाता है, ठीक है। एंड एज ही डार्ट्स अवे, जैसे ही वो तेजी से दूर जाता है, ए ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, तभी एक झलक, ग्लिम्स का मतलब झलक, और जैसे वह तेजी से जाता है एक झलक सी दिखती है, एक झांसी सी दिखती है, किसकी, एक झांकी सी दिखती है, ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, कि उसके जो पूंछ है उसके अंतिम किनारा, उसका पूंछ का अंतिम छोर जो है उसकी एक झलक सी दिखाई हमें देती है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। हियर सुजाता भट्ट लिसन्स टू द लाउड कॉल ऑफ दैट, लाउड एंड श्रिल कॉल ऑफ द पिकॉक। यहां पर सुजाता भट्ट जो है वो मोर की तीखी व तेज आवाज सुनती है, द पिकॉक, ओके, बट द पिकॉक इज नोवेयर विजिबल। शी कांट सी दैट फ्रॉम वेयर द she can't see that from where the loud call is coming. He can't see. So that's why the peacock, that's why the poetess is saying that I can't hear and I can't know that from where the loud voice is coming, that loud shrill voice is coming, I don't know. Okay, so then she sees, suddenly she sees, what she sees that like a flash of greenish blue color, the peacock's slender neck comes in front of her. तभी क्या होता है, then she sees the flash of greenish blue color of the slender and arched neck of the peacock from the peepal tree when the peacock lands, कि जैसे ही वो क्या करता है, वो मोर जो है वो पीपल के पेड़ से नीचे उतरता है, उसकी मेहराबदार सी घूमी हुई मुड़ी हुई उसकी गर्दन उसे दिखाई देती है, जो एक मणि के समान चमक रही थी, जिसकी चमक जो है वो एक मणि के समान थी, और वो जमीन पर नीचे की ओर उतरता है। जैसे ही वो जमीन पर उतरता है, आफ्टर डिसेंडिंग ऑन द अर्थ, एज द पीकॉक कम्स डाउन ऑन द अर्थ, द पीकॉक क्विकली मूव्स अवे फ्रॉम हर, एंड इट इज एट दैट टाइम दैट ही मतलब द पोएटस गेट्स अ ग्लिम्स मतलब झलक ऑफ द चार्मिंग बर्ड, कि तभी उसको एक झलक उस चार्मिंग सी अर्थात सुंदर सी दिखने वाली जो बर्ड है उसकी वो झलक उसे दिखाई देती है। तो ये है आपके पास में फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। ओके, सो आफ्टर दैट we will do the second stanza. Before it, I am going to tell you one more thing, that a reference to context will be asked from you in each and every stanzas in your exam. Means someone maybe from any poem it can be asked reference to context. Two stanzas will be given in your exam and one you will do from it, and it can be asked from each and every from any poem. So that's why you will do reference to context of each and every poem. Okay, so here I am going to tell you that how you will write your reference to context. First of all, you will write reference. Okay, first of all, what you will write? You will write reference. In reference, you will write that this poem has been taken from the book, or these lines have been taken from the poem. Okay, so what you will write? You will write that these lines have been taken from the poem The Peacock, written by Sujata, okay, Bhatt. After that, you will write about the poem. Then you will write, the poem shows that the poetess loves nature and bird. This poem shows the poetess love
for the nature and the bird. The peacock is the national bird of India, and it is the most colorful and attractive birds of all. कि जितने भी बर्ड्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बर्ड यही है. द पोएटस स्टिल लव्स द पीकॉक ऑल्दो नाउ शी लिव्स इन जर्मनी. ओके, तो ये तो है इसके रेफरेंस, और उसके बाद में हो गया उसका कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद में आप इसका क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड और थर्ड स्टेंजा दोनों ही मैं आपको करवा दूंगा. आज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट पॉसिबल टू डिलीवर यू होल पोएम. ओके, सो प्लीज़ learn or try to understand the first stanza as I have described, and if you have any problem then you can ask from me. Till then, goodbye and have a nice day. Thank you.